बात बिहार की, खबरें बिहार की। बिहार समाचार। बिहार में 1.5 दशक में युवाओं की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की संख्या घटेगी। बिहार की आबादी को 3 आयु वर्ग के समूह में बांटा गया। कोयला का दाम बढ़ा, प्रदेश में ईंट महंगी होने की आशंका। 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम 31 मार्च तक पूरा। और बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा नया पावर अप्रैल में। इथेनॉल इकाइयों के वित्तीय मदद की प्रक्रिया तेज करे बैंक। LIC में 20% विदेशी निवेश मंजूर। राज्य में 10% लोग ही शराबबंदी के खिलाफ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। और जम्मू कश्मीर में ड्रोन से लिक्विड केमिकल गिराया। और चुनावी यूपी चुनाव की बात कर ले तो 5वें दौर में 61 सीटों पर वोटिंग। IIT पटना सुपर कंप्यूटर पावर से होगा लैस। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। मेरा नाम सुनील बॉबी है। आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है आगे आपके लिए खबरें लाने के लिए। तो सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाज सुधार अभियान यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां बीते दिन बेगूसराय और आज पटना में समाज सुधार यात्रा का कार्यक्रम किया गया। और उन्होंने कहा कि बिहार में कम नहीं बहुत ज्यादा काम हुए हैं। बिहार की देखा देखी अनराज भी काम करते हैं। बिहार में जहां जीविकों को एक अलग शक्ति मिला है, वहीं देशी स्तर पर जीविका के द्वारा काफी बेहतर काम किए जा रहे हैं। जीविका दीदियों ने शराबबंदी को लेकर काफी समर्थन किया है। शराब भट्टियों को ध्वस्त करने का भी काम करती है। उन्होंने बेटियों के बात को करते हुए कहा कि बिहार ही एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें पुलिस विभाग में बेटियों की संख्या काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि जब बिहार के द्वारा यानी मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार लड़कियों को, बेटियों को साइकिल दिया गया तो लोग कहने लगे कि यह ठीक नहीं होगा, बेटियों को बदनाम किया जाएगा। लेकिन आज परिणाम सामने है कि बेटियां सुरक्षित, बेटियां साइकिल चलाकर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब बेटियों को हम साइकिल दिया तो बेटों ने भी आगे आया, लड़कों ने भी आगे आया, उनकी भी मांगे हमने पूरी की है। स्कूल की भी बात की गई कि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे अपने गांव में ही पढ़ें। इसको लेकर 8वीं, 9वीं, 10वीं, अभी 11वीं, 12वीं भी चलने लगी है। हर पंचायत में 12वीं स्कूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि मात्र 10% ही लोग ऐसे हैं जो शराबबंदी के खिलाफ हैं। यानी कि बेगूसराय और पटना जिले में हुए समाज सुधार यात्रा में मुख्यमंत्री जी करीब 1 घंटे तक जीविका दीदियों और तमाम लोगों को संबोधित किया, अपील किया समाज में समाज सुधार को लेकर। इधर बिहार सरकार के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को पावर देने की बात, चाहे वह मुखिया जी हों, उनको खास राशि, योजनाओं का लाभ विशेष रूप से अप्रैल महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि गांवों का विकास धरातल पर अप्रैल महीने से दिखने लगेगा, क्योंकि नई योजनाओं का क्रियान्वयन अप्रैल से होना शुरू हो जाएगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सरपंच और पंच को भी
न्याय के साथ विकास करने की पावर अप्रैल महीने में दी जाएगी। अब देखना यह होगा समय वह कब आता है। हालांकि उनके द्वारा अब तक अप्रैल महीने की रट्टा लगाई जा रही है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि इंतजार में बैठे हैं कि हमें भी कुछ खास अधिकार मिलेगा। और इधर झारखंड में भी पंचायत चुनाव को लेकर अब रफ्तार पकड़ने लगी है। झारखंड सरकार अब बिहार के तर्ज पर पंचायत चुनाव कराना चाहती है। बिहार की तरह झारखंड में भी विकास की गंगा बहाना चाहती है। झारखंड में भी अब कभी भी 2 से 4 दिनों, 1 सप्ताह के अंदर 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा तिथियों की करने जा रही है। इधर बिहार में 1.5 दशक में युवाओं की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की घटेगी। 15 साल में प्रजनन दर होगी 2.4%। आपको बता दें, किसी भी देश और राज्य की आबादी में उम्र की संरचना और महत्वपूर्ण आयाम होता है। यही वजह है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट में आबादी में किस उम्र की कितनी हिस्सेदारी है और उसका क्या अनुपात स्वरूप होने वाला है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि बिहार की आबादी को 3 आयु वर्ग के समूहों में बांटा गया है, जिसमें 0 से 14, 15 से 59 और 60 से अधिक, इन 3 समूहों में बांटा गया है। आपको बता दें, परामर्शदाता समिति के सदस्य बने उज्ज्वल, यानी कि कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में विभाग ने राज्य में राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल संचालन के लिए नई परामर्शदात्री समिति गठित की है। इस 22 सदस्यीय कमेटी में एपेक्ट फाउंडेशन दरभंगा के सचिव उज्ज्वल कुमार तथा RN कॉलेज सहरसा के पूर्व प्रधानाध्यापक डॉक्टर विनय कुमार राज्य सरकार द्वारा चयनित 2 सदस्य बनाए गए हैं। और इधर 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम 31 मार्च तक पूरा होगा। पहला चरण है। राजस्व अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार ने कहा है कि भूमि सर्वे का काम में अमीन, कानूनों और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अपने आवंटित मौजे या शिविर में रहेंगे। इधर कोयले का दाम बढ़ा और प्रदेश में ईंट अब महंगी होने की संभावना जताई जा रही है। कोयले का सरफेस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 24 रुपये प्रति मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया है। चिंता की बात है कि बिहार खनिज विभाग विकास निगम की ओर से इसकी सूचना जारी की गई है। निगम की कोयला उठाव से संबंधित मामलों के लिए अधिकृत एजेंसी हैं। निर्माण योजनाओं की लागत बढ़ेगी, सरकार की खजाने पर भारी बोझ पड़ने जा रही है। 67 रुपये प्रति मीट्रिक टन था पहले कोयले का सरफेस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और 300 किलोमीटर की परिधि में कोयला आधारित ईंट भट्ठों को बंद करने को कहा गया था। कोयला आधारित भट्ठों को बंद करने का आदेश भारत सरकार की ओर से थर्मल पावर संयंत्रों के 300 किलोमीटर की परिधि में कोयला आधारित ईंट भट्ठों को बंद करने के लिए कहा गया है। इसके तहत लगभग पूरे प्रदेश में इलाके में आ जाते थे। इसकी कई जगह फ्लाई ऐश ईंट बनाने के लिए कहा गया है, जो किफ़ायती भी होगा और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई पहल नहीं किया गया है, यानी कि कोयला से संचालित होने वाले ईंट भट्टे अब तक संचालित भी हो रहे हैं। इधर इथेनॉल इकाइयों के वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश बैंकों को दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के बिहार में स्वीकृत 17 इथेनॉल इकाइयों के वित्त पोषण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया है। और इधर बात कर लेते हैं अब LIC की। LIC में 20% विदेशी निवेश मंजूर, 10% हिस्सा पॉलिसी धारकों के लिए भी आरक्षित होगा। अगला खबर है, राज्य में 10% लोग ही शराबबंदी के खिलाफ है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा बेगूसराय और पटना में कहा कि मात्र 10% ही लोग ऐसे हैं जो शराबबंदी का खिलाफ करते हैं, विरोध करते हैं। बिहार दिखा रहा है देश दुनिया को नई राह। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार जो राज्य है देश दुनिया को राह दिखा रहा है। जीविका और आजीविका को तुलना भी किया गया। सबसे बड़ी बात, दहेज लेने वालों को करे सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार करने की बात हुई है कि जो दहेज लेते हैं या देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करें।
इधर यूपी चुनाव की बात कर ले तो यूपी चुनाव लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है और यूपी चुनाव में 5वीं दौर में 61 सीटों पर वोटिंग आज चल रही है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से लिक्विड केमिकल गिराया गया। नापाक हरकत। पाकिस्तान घाटी में बनी शांति को भंग करना चाहता है। पहली बार पाकिस्तान की ओर से केमिकल गिराने की घटना। और आईआईटी पटना सुपर कंप्यूटर पावर से होगा लैस और नेशनल सुपर कम्युनिटी मिशन के तहत दूसरे चरण में लगाने की है पूरी तैयारी। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन घटना की। यूक्रेन की हालत क्या है? कीव में रूस बरपा रहा है कहर। रूसी सेनाओं ने कीव पर 3 तरह से बरसाई मिसाइलें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश छोड़ने का प्रस्ताव ठुकराया। ब्रिटेन समेत 28 देश यूक्रेन के हथियार देंगे। यूक्रेन का दावा 198 नागरिकों की मौत, इनमें से 3 बच्चे भी शामिल। कहा हथियार और गोला बारूद दीजिए, सलाह नहीं। कीव शहर में कर्फ्यू, गोली मारने का आदेश। इधर मैदान जंग से वतन वापसी। भारत के कई लोग वहाँ छात्र कम से कम जो थे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। अब भारत सरकार लाने की सिलसिला जारी रखी हुई है और बिहार के भी कई लोग वहाँ फंसे थे जो आज सुबह ही उनको लाया गया और बिहार तक लाने की जिम्मा बिहार सरकार पर। यूक्रेन में फंसे बिहारियों के लिए हेल्पलाइन भी जारी किया गया है, यानी कि बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और बताने की बात कही गई है। जागेश्वर मंदिर के कपाट आज खुलेंगे और देश में टीकाकरण 177 करोड़ के पार। जेल में बंद बुजुर्गों को रिहा करने की तैयारी। इसलिए कोर्ट ने यह निर्णय कैदियों की कोई सुध लेने वाला नहीं। शिक्षित व निर्धनता सुनवाई में वकीलों के पेश नहीं होने के चलते लिया गया है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।